नमस्कार। आज की ये वीडियो पूतना लीला के विषय के ऊपर है, जिसमें भाई जी के विचारणीय 8 बिंदुओं पर चर्चा है। वैसे तो आजकल प्रायः बहुत से कथावाचक महोदयों को आप लोग सुनते होंगे, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे आज भी जो पुराने लेख हैं और जो आज से 50, 60 या 100 वर्ष या 150 वर्ष पुराने संत महात्मा हो चुके हैं, उन्हीं लोगों की लेखनी और उन्हीं लोगों के प्रवचन ही सुनने में ज़्यादा रुचि होती है आजकल के लोगों के मुकाबले। सच बताऊँ तो मैं आजकल के जितने ये कथावाचक हैं, मैं इनमें से किसी को नहीं सुनता हूँ। अनादर का भाव नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बातें जचती ही नहीं हैं। इसीलिए जो पुराने लोग हैं, जैसे पोद्दार जी हुए या स्वामी श्री करपात्री जी हुए, और भी जो महात्मागण हैं पुराने वाले, उन्हीं लेखों को मैं पढ़ता हूँ और सुनता भी हूँ, उनके प्रवचन अगर ऑडियो में अवेलेबल है तो आज ये जो पूतना लीला के विषय में है, वैसे तो कथाओं को सुन के हम लोग प्रायः आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मागण उस पर चिंतन और मनन किया करते हैं। तो 8 बिंदुओं से वैसे तो अधिक है, लेकिन विस्तार भय के कारण से हम लोगों ने 8 विषयों को ही लिया है उनके सत्संग में से। वे पूतना लीला के विषय में बात कर रहे हैं इस लेख में, और कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद क्यों करी थी। तो इसमें उदाहरण लिख रहे हैं कि भगवान तो उस समय जब पूतना आई तो वे बस सोए हुए थे, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी। उन्होंने पहले से ही आंखें मूंद रखी थी। उनके इन विचित्र भावों को उनके भक्तगण ही जानते हैं, और उन लोगों ने आंख मूंदे हुए ईश्वर के हृदय में प्रवेश किया, और जो जो भाव ईश्वर के देखे उन भावों को उन लोगों ने अपनी टीका में व्यक्त किया है। उन्होंने क्या क्या भाव देखे हैं और आंखें बंद करने में क्या भाव है, क्या क्या भाव हुए या हो सकते हैं, उनमें से कुछ पर पोद्दार जी चिंतन करते हैं। पोद्दार जी लिखते हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, पहला भाव दे रहे हैं यहाँ पे कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अपनी सुबोधनी टीका में लिखते हैं कि अविद्या ही पूतना है। भगवान कृष्ण ने यह सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने पड़ने पर अविद्या टिक नहीं सकती, और अविद्या अगर नहीं टिकी, अंतर्ध्यान हो गई, तो फिर पूतना का उद्धार वाली लीला होगी कैसे। इसीलिए अविद्या को न देखने के लिए ईश्वर ने आंखें बंद कर ली। एक ये बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि पूतना भी नयती, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती थी। ऐसा जो जघन्य कर्म करे, जो पवित्र बालकों को भी मार दे, निरीह बालकों को मार दे, तो उसका तो मुँह ही नहीं देखना चाहिए। इस भाव से भी ईश्वर ने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरा बिंदु ये देते हैं कि उनके मन में आई होगी कि इस जन्म में पूतना ने तो कुछ साधन किया नहीं, इस जन्म ने तो पूतना ने केवल बच्चों को मारा ही मारा, कोई भला काम किया नहीं। इसीलिए इसे मैं कैसे देखूं, मेरी आंखें कैसे पड़ें इसके ऊपर। इसने पूर्व जन्म में अच्छा काम किया होगा, इसीलिए आंखें मूंद कर पूर्व जन्मों की बातों को वे देखने लगे। इसने पूर्व जन्म में क्या क्या अच्छा कार्य किया है, इसे जानने के लिए ईश्वर ने नेत्र बंद कर लिए, उसको देखने के लिए। चौथा बिंदु यहाँ पर यह है कि भगवान के मन में आया होगा कि मैंने आज तक किसी पापिनी का दूध पिया नहीं, मुझे जो दूध पिलाती है वो तो अत्यंत पुण्यात्मा ही है। जब कोई खारी चीज़ पीनी होती है तो बच्चे प्राय आँख मीच करके उसको पी जाते हैं, और आज तो ये जहर पिलाने आई है, जहर पीना है। यह पापिनी जहर पिलाएगी, जिसे पीना ज़रूर है। इसलिए आँख मूंद कर पीने का विचार करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। 5वां भाव है कि भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव ये जानकर घबरा गए कि ये तो आज पूतना के स्तनों में लगा हुआ हलाहल विष पीने जा रहे हैं। उन तमाम जीवों को समझाने के लिए कि इस विष से मैं मरूंगा नहीं, विष देने वाला ही मरेगा और उसका ही उद्धार करूंगा, तुम लोग डरो मत, घबराओ मत। इस भाव से भी वे अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए आंखों को मूंद लिए।
छठवां भाव ये देते हैं पोद्दार जी कि भगवान शिशु श्री कृष्ण के मन में आया कि भाई मैं तो गोकुल में आया था कि नंद बाबा के यहाँ माखन वगैरह खाने को मिलेगा, और यहाँ आज छठी के दिन ही जहर पीने का अवसर आ गया, तो अब क्या करें। जहर तो इन्होंने कभी पिया पिलाया नहीं। हाँ, शिव जी ने पिया है, इसीलिए वे आंखें मूंद कर शिव जी का ध्यान करने लगे होंगे। आप मेरे मन में आ जाओ, इस प्रकार उनसे प्रार्थना किया होगा, क्योंकि आपको तो जहर पीने का अभ्यास है, मैं भी जहर पी लूँ आपके ही कृपा से, इसलिए शिव जी का ध्यान करने के लिए भी वे आंखें मूंद लिए होंगे। सातवां भाव ये देते हैं कि ईश्वर की आंखों ने विचार किया कि ईश्वर तो स्वतंत्र है, ईश्वर दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दे, परंतु हम इसे चंद्र मार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने अपने नेत्र द्वार बंद कर दिए कि नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र तो हमारी जाति के हैं, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसीलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने नेत्रों को पलकों से ढक दिया। ये उनके सत्संग में से लिया गया 8 भाव था पोद्दार जी का। और भी भाव हैं, लेकिन विस्तार भय के कारण जैसा बताया गया नहीं लिया गया है, केवल 8 भावों को ही लिया गया। इसमें से जो भी आप लोगों को, सुनने वालों को विचार मन में आए, उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें, जिससे हमें ये पता लगेगा कि इसमें और क्या हम लोग कर सकते हैं। पोद्दार जी की लेखनी में तो कोई सुधार नहीं हो सकता, लेकिन उसको प्रस्तुति देने की जो एक चीज़ है उसमें सुधार ज़रूर किया जा सकता है। धन्यवाद।